औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हर इंसान ये चाहता है कि उसको दुनिया में भी इज़्ज़त मिले और उसको आखिरत में भी अल्लाह ताला इनाम से सरफराज करे, आखिरत में भी अल्लाह और उसका रसूल उससे राज़ी हो जाए। दुनिया में इज़्ज़त से मुराद उसको हर जगह इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया जाए, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई बस्ती हो, चाहे वो कोई शहर हो। और रिज़्क़ के हवाले से भी अल्लाह ताला की उस पर रहमत हो, इसके अलावा दौलत के हवाले से भी अल्लाह ताला की उस पर रहमत हो, और सेहत के हवाले से भी वो तंदुरुस्त हो। यानी कि हर किस्म की नेमतें, चाहे वो दुनिया की हों चाहे वो आखिरत की हों। तो इसके लिए आपने छोटा सा एक वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करना किस तरह है और इसका तरीक़ाकार क्या है, तो उसको नोट फरमा लीजिए। तो इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वजीफ़े का तरीक़ाकार समझ लीजिए। आपने किसी भी नमाज के बाद आपने एक दफ़ा या 3 दफ़ा या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद सूरत मुज़म्मिल की ये आयत आपने 33 बार पढ़ना है। वज़्कुरिस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला, वज़्कुरिस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला। इसको आपने 33 बार पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला से आप अपनी दुनिया के लिए भी और आखिरत की भलाई के लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो ये छोटी सी आयत है, लेकिन इसके जो फ़वाइद और समरात हैं वो अनगिनत हैं, जो कि दुनिया में भी होंगे और आखिरत में भी आपको इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर मिलेंगे। और इसको आप ज़िंदगी का मामूल बना लें, तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे आप इसके फ़वाइद और समरात अनगिनत देखते जाएंगे और इसके कमालात देखते जाएंगे। अल्लाह ताला माशरे में किस तरह मुकाम बुलंद करता है कि लोग आपके पीछे जाएंगे, लोग आपको इज़्ज़त से बुलाएंगे। और इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देगा, और अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। अगर आपके पास रिज़्क़ है अल्लाह ताला उसको वसी फरमा देंगे। अगर आपके पास दौलत की फरावानी है तो अल्लाह और दौलत फरमा देंगे। तो आप पर अल्लाह ताला की नेमतें निछावर होनी शुरू हो जाएंगी। आप अगर बीमार हैं तो तंदुरुस्त हो जाएंगे, और अगर तंदुरुस्त हैं तो अल्लाह ताला आपको और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएंगे। इसलिए आप इसको यकसुई के साथ और यकीन के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो आज की 2 अच्छी बातें वो ये हैं। पहली अच्छी बात ये है कि आप पूरे दिन वज़ू की हालत में रहें। अगर आपका वज़ू टूट भी जाए आप दोबारा से वज़ू कर लें। बावज़ू रहने से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं। और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझ पे गुर्बत बहुत आ चुकी है, मेरे हालात बहुत तंग हैं। तो आपने उससे कहा कि बावज़ू रहा करो। तो इसलिए हमें भी बावज़ू रहना चाहिए ताकि हम भी इसके फ़वाइद व समरात हासिल कर सकें। दूसरी जो बात वो एक टिप्स की सूरत में है कि अगर आपके दरवाज़ों के कुंडों पे या गेट के कुंडों पे जो कि हम बंद करते हैं उसको अक्सर ज़ंग लग जाता है पानी गिरने से या बारिश का पानी पड़ने से, जिसकी वजह से जब हम उसको बंद करते हैं तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा देता है, और बंद भी वो सही तरीके से नहीं होता, ज़ोर लगाना पड़ता है या फिर वो अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सरसों का तेल आपने उस कुंडी के ऊपर लगा लेना है, यानी कि उस लोहे की नाल के ऊपर आप सरसों का तेल लगा लीजिए, चाहे वो गेट की हो चाहे वो दरवाज़े की हो। तो आप अच्छी तरह सरसों का तेल लगाने के बाद इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दें। तो आप देखिएगा आधे 1 घंटे के बाद वो इस तरह साफ़ सुथरा हो जाएगा कि आप आसानी के साथ गेट को बंद कर सकते हैं और आप अपने दरवाज़े को भी बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये दोनों बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।